अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन सीरीज़ में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेके आया हूँ आज। यहाँ देखें तो तीन टर्म्स हैं, तो कभी भी फैक्टराइजेशन की बात होगी सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर देखना है। तो क्या इन तीनों टर्म्स में ऐसा कुछ कॉमन फैक्टर है? तो सबसे पहले तो मैं देखूं वेरिएबल्स, तो सी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ मौजूद है सी, लेकिन यहाँ पर सी मौजूद नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होता। इसी तरह डी इन दोनों में मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, तो वेरिएबल्स तो कोई कॉमन नहीं है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स या नंबर्स की। तो 18, 60 और 50, तो ये तीनों देखें इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स मीन तो 2 इन तीनों का फैक्टर है और ये तीनों जो हैं 2 के मल्टीपल्स हैं। तो अब मैंने 2 को बाहर निकाला है, तो बकाया 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 9, ये इक्वल टू 18। तो अगर मैंने 2 को फैक्टर करके निकाला है तो बकाया जो इस टर्म्स की जगह पर 9 फैक्टर रहेगा और सी स्क्वायर भी इसके साथ है, तो इसको हमने यहाँ रखा। अब 60, तो 60 भी देखें, 230 इज इक्वल टू 60, तो 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60। तो 2 को हमने जब बाहर निकाला है तो 30 इसके साथ यहाँ पर इसके फैक्टर में मौजूद होगा। सेम इसी तरह अगर हमने यहाँ से 2 निकाला है तो 2 25 से मल्टीप्लाई है तो 50 है। तो समझो कि अगर 2 बाहर आया है तो बकाया 25 यहाँ रिमेनिंग में मौजूद है, तो इसको हमने ब्रैकेट में रखा। अब पहला स्टेप तो हमने कर लिया, कॉमन फैक्टर तो हमने निकाल ली। तो अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अब इस एक्सप्रेशन में देखें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे दोनों परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं। तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह सी भी स्क्वायर में है और डी भी स्क्वायर में है, तो ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अब देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स है या नहीं। अगर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स है तो हम इसको इसके दूसरे साइड कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह हमारे पास फार्मूले में है। तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, a प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर, ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला साइड अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी एक परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर है। तो क्या ये वाला हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, ये भी एक मुकम्मल परफेक्ट ट्राइनोमियल है या नहीं? तो ये चेक करने के लिए हमें इस फार्मूले की मदद लेनी है। सबसे पहले ये वाला कॉमन 2, तो अब ये 9c स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनता है? 3c। अगर 3c करके मैं ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर दूं, स्क्वायर रूट 3 है, तो 3 को अगर स्क्वायर मिलता है तो ये 9 होगा और c को स्क्वायर मिलेगा तो c स्क्वायर होगा। तो ये इसका स्क्वायर रूट है 9 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? 3c। सेम इसी तरह हम यहाँ देखेंगे 25, तो इसका स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 है और d को अगर मैं रखकर ऐसे बाहर स्क्वायर दूं तो ये 5d स्क्वायर होगा, जो कि 25d स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये इसका स्क्वायर रूट है। तो अब 2 के साथ 3c और 5d मल्टीप्लाई होंगे। अगर ये तीनों के मल्टीप्लाई 30cd के इक्वल होगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब देखेंगे ये 2 हमारा a इज इक्वल टू 3c और b इज इक्वल टू 5d। तो अब इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन अगर 30cd है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30, और इसी तरह c और d वेरिएबल साथ हैं तो ये 30cd होगा, जो कि इक्वल इस मिड टर्म के है। तो इसका मिडिल टर्म जो है ये भी इनके साथ एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स बना रहे हैं। तो अब समझें कि अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स है तो हम इस फार्मूले के दूसरे वाला साइड a प्लस बी होल स्क्वायर करके रखेंगे। इस तरह तो a हमारे पास 3c है, तो 3c प्लस 5d होल स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया,
हमने इस फार्मूले की हेल्प से ये वाला इक्वल है इसके, तो हमने ट्राइनोमियल वाला साइड चेंज करा इस वाले परफेक्ट स्क्वायर वाले साइड के मुताबिक। तो a की जगह पर 3c इस एक्सप्रेशन में है और इसी तरह b की जगह 5d है इस एक्सप्रेशन में, तो हमने 3c प्लस 5d होल स्क्वायर बना दिया। अगर मज़ीद मैं इसको हल करूं तो 3c प्लस 5d वाला जो ये वाला ब्रैकेट जो है हम इसको 2 टाइम करेंगे क्योंकि पावर 2 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये इसका फैक्टराइजेशन मेथड में एक कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई। इसी तरह अब देखें मज़ीद सेकंड नंबर में देखते हैं। तो सेकंड नंबर में भी 3 टर्म्स हैं जिसमें अगर कॉमन की बात करें तो ये 40 है, ये 80 है और ये 5 है। ये तीनों 5 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ से मैं 5 को कॉमन करके बाहर निकालता हूँ तो बकाया यहाँ पर y स्क्वायर बचेगा रिमेनिंग में। और इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 40, तो 8 बकाया रिमेनिंग में फैक्टर बचता है यहाँ पर। इसी तरह y भी इसके साथ है और 80, अगर 80 से हमने 5 को निकाला है तो 5 इंटू 16 इज इक्वल टू 80, तो 16 बकाया यहाँ पर रिमेनिंग में बचता है। तो इसी तरह हमने इसको भी पहले कॉमन फैक्टर कर दिया। अब देखते हैं कि क्या ये वाला एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है या नहीं। तो इसके लिए हमें फार्मूले की हेल्प लेनी है। तो फार्मूला हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर। तो अब इसके हेल्प से देखेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो अब यहाँ क्या करते हैं, 5 रखेंगे ये वाला, तो y स्क्वायर, तो अगर मैं y को ऐसे कर दूं तो इसका स्क्वायर रूट y होगा और y का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया। इसी तरह b स्क्वायर की जगह पर 16 एक स्क्वायर नंबर है, तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। 4 को मैं स्क्वायर दूं, इस तरह पावर दूं, तो ये भी 16 के इक्वल होगा। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म तो जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो गए। अब 2 के साथ इन दोनों के स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मुझे 8y मिलेगा। तो यहाँ पर y है और यहाँ पर 4 है। तो देखें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 8 और y इनके साथ वेरिएबल है तो 8y बनता है। तो इस तरह ये जो हमारा फार्मूले के मुताबिक हमने इसको वेरीफाई करा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको अब हम चेंज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर में। तो अब यहाँ पर a और b, a y है और b 4 है, तो y प्लस 4 का होल स्क्वायर बनाएंगे इस तरह। तो अगर ये होल स्क्वायर है तो मतलब कि ये ब्रैकेट 2 टाइम, तो हम 5 रखेंगे और ब्रैकेट में y प्लस 4, इसी तरह दूसरी दफ़ा भी y प्लस 4 लिखेंगे। तो ये इसका फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है। फैक्टराइजेशन के मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। हम बारी बारी अलग अलग टाइप्स के एक्सप्रेशन लेंगे और वो जिस भी मेथड में आएंगे फैक्टराइजिंग के, हम इनको सीखते जाएंगे। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप लोग फैक्टराइजेशन के माहिर बन जाएंगे। तो हर तरह के आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे तो आप लोग आराम से उनको आसानी से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।